कल शाम 14 मार्च की रात लेट नाइट एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। और जब ये पुलिस को जान हुई आज सवेरे, पुलिस को खबर मिली सवेरे आज, तो पुलिस की अलग अलग टीमें इसमें काम में लग गई। ये बनाव कतारगाम पुलिस स्टेशन के एरिया में बना है। तो कतारगाम की पुलिस, आसपास के बाकी थाने जो जोन के लगते हैं, मैदरपुरा, संगनपुर, इनके पुलिस और उनके स्टाफ, और क्राइम ब्रांच की करीब 6 इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर मिलाकर 150 से ज़्यादा पुलिस वाले सब इसमें लग गए एक साथ। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्वेलेंस, इन सब की मदद से उस आरोपी तक हम लोग पहुंच पाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच के अपने सोर्सेस के साथ और लोकल पुलिस के डी स्टाफ की मदद से, और कम से कम 200 से ज़्यादा जो रूट पर कैमरा थे, सीसीटीवी थे, उनका फुटेज भी निकाला गया, खंगाला गया, उसको एनालाइज किया गया। क्योंकि रात का बनाव था तो शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हुआ और हम उसको जल्दी ही पकड़ सके। आरोपी तक पहुंचने के लिए हमने, जैसे मैंने बताया, सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया, और वो जो विक्टिम बच्ची है उससे भी बातचीत की। उसने भी कुछ कुछ हमें इनपुट्स दिए, जिससे हमारे लिए ये हमें सहयोग मिला और हम आरोपी तक पहुंच सके। आरोपी क्या काम करता था और ये लड़की को पहचानता था? जो प्राथमिक तपास है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके हिसाब से आरोपी लड़की को जानता नहीं था और वो गन्ने की एक जूस लारी पर काम करता था। आरोपी यहाँ पर पहले भी सूरत में रहा है, करीब 2-2.5 साल पहले। इस बीच वो और भी शहरों में उसने काम किया है, इंडिया के शहरों में, दक्षिण भारत में। ये सब इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा आगे। और 2-2.5 साल बाद वो फिर वापस सूरत आया था। तो पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था? पुलिस के लिए हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ये अचानक एक बनाव की खबर हमें आज सवेरे मिली, करीब 10:30 बजे के आसपास। सर, ये आरोपी शादीशुदा है और शादीशुदा है तो उसकी पत्नी यहाँ रहेगी कहाँ? आरोपी शादीशुदा है, उसकी पत्नी जहां उसका मूल वतन है वहां पर है। सर, ये आरोपी कहाँ से पकड़ा गया? जब पकड़ा गया तो किस स्थिति में था? क्या डूबकर था? कहाँ से? नहीं, ये आरोपी घर पर से तो नहीं पकड़ा गया, उसको कहीं और से पकड़ा गया। और ये सारी डिटेल्स आपको इन्वेस्टिगेशन में आगे ही मिलेंगी, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे बीते हैं। स्थिति में ऐसा था कि हम उससे पूछ रहे हैं तो वो चीज़ें हमें बता पा रहा है। तो बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत मेरे ख्याल से भगवान ईश्वर की कृपा से सेफ है बच्ची। वो बातचीत कर पा रही है और चीज़ें अच्छे से बता पा रही है। सर, आरोपी मूल कहाँ का है, उसका पूरा नाम क्या है? आरोपी का नाम अजय अशोक वर्मा है, जो उसने बताया है, और वो रहने वाला यूपी स्टेट के गोंडा बलरामपुर एरिया का है। सर, आरोपी कोई भागने की फिराक में था, उसे क्या जानकारी मिल गई थी? जितनी जल्दी हमने काम किया, लोकल पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने मिलके, आरोपी को भागने का मौका मिला नहीं। और पर आरोपी कोऑपरेट नहीं कर रहा था शुरुआत में, और अभी जाके उसने कुछ कोऑपरेशन, जो आप कह रही हैं भागने वाली बात, भागने की उस वक्त उसने पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहा था और उसकी मतलब जैसे बाकी आरोपी होते हैं वो अवॉइड कर रहा था। मोबाइल में कुछ तरह की वीडियो का इस तरह का मोबाइल में ना किसी पर कोई वीडियो कुछ बरामद हुआ पुलिस? नहीं, अभी तक ये हम लोग को हमारी प्राथमिक तपास में कुछ नहीं मिला है। बाकी आगे के इन्वेस्टिगेशन सर्च में शायद लोकल पुलिस को जो मिलेगा तब देखा जाएगा। बच्ची ने तो आइडेंटिफाई किया कि यही आरोपी है। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा। अभी तक इसके बारे में हमने बच्ची को कुछ नहीं बताया, पर हमने बच्ची की मदद ली है उससे बातचीत करके। कोई पास रिकॉर्ड है? ये भी अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ही समय पहले हमने उसको पकड़ा है। और जब ये कंफर्म हो गया कि ये दुष्कर्म करने वाला आरोपी यही था, तो हमने सोचा कि इसको
प्रेस के साथ साझा किया जाए ताकि इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ ये ना छपे।